नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे में बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ। और जिसके चर्चे में लास्ट टाइम जब किया था तब मैं आपको बताया था कि कंपनी का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना। क्योंकि बहुत सारे लोग ने कमेंट किया, सर क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्या अभी इस कंपनी के ऊपर कुछ खरीदारी करना चाहिए। तो मैं ज़रूर आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कंपनी का रिजल्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी का रिजल्ट आने वाला है तो उस रिजल्ट कैसे हुआ, कैसे होगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करके आप स्टडी करके उसके बाद निवेश कर सकते हैं। तो चलो, आज मैं बात करूंगा पीवीआर के बारे में, जो एक देखा जाए तो एक अभी भी एक पिटे हुए कंपनी है। तो उस कंपनी ने क्या अभी सिनेरियो क्रिएट किया इस बार, मतलब इस क्वार्टर में, क्वार्टर टू में किस तरीके से सिनेरियो किया, किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नीचे लिंक दिया गया है और बेल आइकन को भी हिट कर लेना। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। अगर आप डेली बेसिस अर्निंग करना चाहते हैं तभी आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नहीं तो आप मत करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी का पिछले दिनों का चार्ट पैटर्न आप देखूं दिखा दूं तो देखिए कितना ज्यादा वोलेटिलिटी है। तो लास्ट में स्टॉक में एक अच्छा खासा तेजी होने के बाद भी स्टॉक में क्रैश हो गया, गिरावट हो गया। तो देखिए आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा क्या गिरावट हुआ था, बिल्कुल नहीं। कंपनी का जो इस लेवल तक, ये लो लेवल तक दिखा दूं, करीबन 2.5% से भी ज्यादा, 2.5% से भी ज्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। तो अचानक यहाँ पे लास्ट टाइम गिरावट होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है Q2 का रिजल्ट। तो Q2 का रिजल्ट कंपनी ने फिर से एक बार लॉस किया है। फिर से एक बार लॉसेस किया है, क्योंकि लगातार लगातार कोविड के सिचुएशन से पहले ही कंपनी लॉसेस करते आए हैं। फिर से एक बार लॉसेस किया है, क्योंकि इसका डेटा आपको मैं अभी दिखाऊंगा। तो चलो सबसे पहले मैं आपको डेटा के ऊपर लेके जाता हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे देखिए इस बार का रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पिछले बार का रिजल्ट, यहाँ पे पिछले सालों का रिजल्ट। इसका मतलब यहाँ पे हुआ फास्ट में क्वार्टर टू का, यहाँ पे क्वार्टर वन का, यहाँ पे क्वार्टर टू पिछले सालों का। और टोटली जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंसोलिडेट अनऑडिटेड रिजल्ट मतलब कंपनी जो रिजल्ट पब्लिश करते हैं तो वो हर कोई रिजल्ट अनऑडिटेड होते हैं, क्योंकि ऑडिट होने के लिए जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड कंपनी के हाथ में नहीं होता है। तो उससे पहले ही कंपनी रिजल्ट पब्लिश कर देते हैं। हाँ, बाद में वो ऑडिटेड ऑब्वियसली होते हैं। किसी का अगर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी लगे तो वो ऑडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट जो दिया गया है, पहले बता दूं लाखों में है, तो मैं आपको लाखों को करोड़ों में कन्वर्ट कर दूंगा। आप सिर्फ फिगर देखिए तभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले देखिए टोटल इनकम। टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो 70,300। तो पिछले बार कितना था, 1 लाख। पिछले साल में कितना था, 27,500। इसका मतलब पिछले सालों से करीबन करीबन देखा जाए तो 3 गुना जम हो गया। तो 3 गुना, सॉरी 2 गुना जम हो गया। तो म, और पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का अर्निंग यहाँ पे कम हो चुके हैं, करीबन 30,000 के आसपास कम हो चुके हैं। तो कंपनी का टोटल रेवेन्यूज तो देखने को मिला। अभी एक्सपेंस एक्सपेंस किसका, इस कंपनी का कैसा है, देखिए मूवी एक्सपेंशन कॉस्ट, मतलब मूवी खरीदने के जो कॉस्ट है उसके लिए। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट होते हैं, फाइनेंस कॉस्ट होते हैं, डिप्रिसिएशन कॉस्ट होते हैं। सारे कॉस्ट एक साथ जोड़कर टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करो तो 81,300, जो पिछली बार था 91,700, पिछले साल में था 46,000। तो इसका मतलब देखिए कंपनी ने 70,000 का इनकम किया और करीबन 80,000 से भी ज्यादा एक्सपेंस कर चुके हैं। पहले ही हालत बहुत खराब हो चुके हैं। पिछली बार 1 लाख था, उसके बाद 90,000 हो चुके थे। पिछले साल में 27,000 था, अब करीबन करीबन 45,000 से भी ज्यादा एक्सपेंस कर चुके थे। अभी आप देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस दो तरीके से होते हैं, टैक्सेस पे करने से पहले, टैक्सेस पे करने के बाद। तो टोटल एक्सपेंस को माइनस करने के बाद देखिए टोटल जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्सेस, मतलब टैक्सेशन पे करने के, यहाँ पे देखिए टैक्सेशन पे करने से पहले कंपनी ने 11,000 यहाँ पे लॉसेस दिखा दिया, जो पिछले बार 18,000 था। और पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था ऑब्वियसली 8,500 के आसपास। तो टैक्सेस पे करना पड़ा। तो टैक्सेस इस बार तो नहीं लगेगा क्योंकि कंपनी ने ऑलमोस्ट लॉस कर चुके हैं। तो टोटल टैक्सेस ना पे करने के बाद कंपनी का हाथ में क्या आया, आप देख सकते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ इनकम। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ इनकम के बारे में बात करें तो 7,159। इसका मतलब कंपनी 71 करोड़ का लॉसेस किया, अराउंड अराउंड 70 करोड़ के आसपास अपने लॉसेस देखने को मिला इस बार।
पिछले बार करीबन 53 करोड़ का प्रॉफिट किए थे। पिछले सालों में तो करीबन करीबन 150 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी ने लॉसेस किए थे। तो पिछले सालों की कंपैरिजन में आप एक ग्रोथ देखने को मिला, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी ने बहुत बड़ा लॉसेस किया, 2 गुना लॉसेस किया। तो यही एक कारण है स्टॉक के ऊपर ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिला, क्योंकि पिछले सालों की तुलना से कंपनी ने अच्छा खासा रिकवरी किया, लॉसेस को कम किया, तो इसीलिए स्टॉक में एक तेजी देखने को मिला था। और उसके बाद पिछले क्वार्टर में कंपनी का लॉसेस से भी प्रॉफिट से भी मतलब प्रॉफिट ज्यादा था, तो इसलिए स्टॉक में फिर से रिकवरी कर चुके थे। तो अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें, इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखिए नेगेटिव में है। पिछले सालों में बहुत बड़ा नेगेटिव था और पिछले क्वार्टर में पॉजिटिव था। तो ये था कंपनी का रिजल्ट। तो रिजल्ट लगातार लगातार लॉसेस में देखने को मिला। तो अभी कंपनीज का जो हालत है, पिछले बार के हालत था, प्रीवियस के हालत था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्वार्टर बेसिस में। आप देखेंगे तो कोविड के सिचुएशन से पहले, तो आप देखेंगे तो कंपनी ने प्रॉफिट करते थे। कोविड के बाद देखिए कंपनी लगातार लगातार लॉसेस करते गए। सिर्फ पिछले क्वार्टर में ही कंपनी प्रॉफिट का मतलब मुंह देखा था, और उसके बाद फिर से लॉसेस करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे हिसाब से कंपनी का हालत अभी भी ठीक नहीं हुआ। देखिए इसके पीछे कारण भी है। देखिए आप सभी जानते हैं जितने सारे बॉलीवुड का जितने सारे सिनेमास आ रहे हैं, वो एक एक करके बॉयकॉट किया जा रहा है। तो उसके कारण लोग सिनेमा हॉल नहीं जा रहा है। तो इसके कारण सिनेमा हॉल का बिजनेस है इसका, और लगातार लगातार वो प्रेशर में पड़े रहे हैं। क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं अभी लोग देखा जाए तो साउथ इंडियन सिनेमा ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करता है। आप पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं सबसे ज़्यादा साउथ इंडियन सिनेमास का फैन भी हूँ। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमास देखता रहता हूँ साउथ इंडियन का। तो देखिए बॉयकॉट अभी होने के कारण मतलब सिनेमा हॉल में बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए लोग सिनेमा हॉल नहीं जाएंगे तो कंपनी का रेवेन्यूज कहाँ से आएगा? अगर रेवेन्यूज ही नहीं आ रहा है तो कंपनी को तो एक्सपेंस तो वो उसको तो पे करना ही पड़ेगा। तो उसके कारण कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। और सबसे बड़ी प्रेशर इस कंपनी का क्या है आप जानते हैं? वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म मतलब आप घर बैठे मान के चलिए अमेजन है, अमेजन प्राइम है, साथ ही साथ नेटफ्लिक्स है, साथ ही साथ हॉटस्टार है। तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप घर बैठे एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप घर बैठे साल भर तक दे सकते हैं, एक सस्ते सब्सक्रिप्शन लेकर भी। तो इसीलिए लोग अभी उतना टाइम नहीं है लोगों के पास। तो जो टाइम वो उसको बचते हैं, वो रास्ते में हो, शायद वो ऑफिस के मतलब ब्रेक टाइम में हो, वो घर में बैठे हुए हैं उस टाइम में हो, तो वो सिनेमास बोलिए कुछ भी बोलिए वो देख सकते हैं। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में ही अभी सिनेमा रिलीज होना स्टार्ट हो गया, तो इसलिए लोग सिनेमा हॉल जाना बहुत कम कर दिया। तो पिछले बार में मैं एक बार आपको वीडियो बना के भी दिया था कि आइनॉक्स ने डिसीजन लिया, अभी सिनेमा तो नहीं चल रहा है तो इसलिए वो T20 वर्ल्ड कप दिखाएगा। तो सोचिए सिनेमा हॉल का हालत किस तरीके से बिगड़ चुके हैं। तो और दोनों कंपनी ने एक डिसीजन लिया था। जब ब्रह्मास्त्र जब सिनेमा रिलीज हुआ था, तब कंपनी 25 रुपीज करके सिनेमा हॉल में कस्टमर को ले आने के लिए 25 रुपीज करके, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में 25 रुपीज करके टिकट का प्राइस रखे थे, कि अगर लोग नहीं आएंगे, लोगों को मतलब हैबिट कराना होगा, तो इसलिए वो 25 रुपया प्राइस रखे थे। तो इसलिए वो कंपनी का बहुत बड़ा लॉसेस हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है, इस जो सेक्टर है, ये जो इंडस्ट्रीज है, इस इंडस्ट्रीज को अभी ग्रोथ होने में बहुत बहुत मतलब प्रेशर देना पड़ेगा, और अलग कुछ सोचना पड़ेगा, तभी शायद वो कंपनी फिर से खड़ा हो पाए। क्योंकि लोगों को जो प्रोसीड्यूर जो चेंज हो चुके हैं, सिनेमा हॉल सिनेमा घर में जाकर सिनेमा देखना, वो अभी बहुत कम हो चुके हैं, और फ्यूचर में और भी कम होने वाला है। इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो अभी कंपनीज के बारे में बात करें तो कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा। कंपनी देखिए पहले तो 2019 से 2020 तक कंपनी का रेवेन्यूज बहुत शांत था। उसके बाद देखिए किस तरीके से रेवेन्यू ड्रॉप हुआ। अभी रेवेन्यू ड्रॉप हुआ, इसका मतलब कंपनी का अर्निंग भी ड्रॉप होगा, अर्निंग भी नेगेटिव में जाएगा, ये तो सिंपल बात है। तो कंपनी 2021 एंड 2022 इस दोनों साल में कंपनी का अर्निंग ड्रॉप हो गया। डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी का कर्जा भी लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। पहले 0.62% का डेप्थ था, आज वो पॉइंट 1.1% का डेप्थ लेके बैठा हुआ है। तो 1% से भी ज्यादा डेप्थ है, मतलब कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। कंपनी के शेयर होल्डर के बारे में बात करें तो प्रोमोटर के पास देखिए पहले 17% होल्डिंग था। सबसे बड़ी प्रोमोटर ने अभी क्या गलती करना स्टार्ट कर दिया आप देख सकते हैं। प्रोमोटर के पास पैसा नहीं है, तो वो खुद का कंपनी के जो शेयर है, 16% का जो शेयर है, 17% का जो शेयर है, उनमें से 6%, 6.5% के आसपास वो गिरवी रखे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा
वीक पॉइंट्स हो जाता है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी का प्रोमोटर खुद जब खुद का शेयर गिरवी रखते हैं, खुद का कंपनी का शेयर गिरवी रखते हैं, तो वो कंपनीज के ऊपर बाकी इन्वेस्टर निवेश करना नहीं चाहते हैं और इन्वेस्टर भी वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो एफआईएस के पास कितना है? एफआईएस के पास देखिए, एफआईएस के पास 36% होल्डिंग है। डीएस के पास कितना? डीएस के पास कितना? 26% होल्डिंग है। पब्लिक के पास कितना? पब्लिक के पास 20% होल्डिंग है। तो हाँ देखिए, हर किसी के पास अभी भी होल्डिंग है, क्योंकि पीवीआर का जो सिनेरियो है, चार्ट पैटर्न का जो सिनेरियो आप देखेंगे, तो कंपनी कोविड के सिचुएशन में इस तरीके से क्रैश होने के बाद भी फिर से वो रिकवरी किया, यही सबसे बड़ी बात है। और कंपनी का लॉन्ग टर्म पीरियड का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी टोटली अपटेन जैसे परफॉर्मेंस कर रहा है। तो आप कहेंगे सर मुझे क्या इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए? हाँ, अगर आपको सिनेमा इंडस्ट्रीज के ऊपर भरोसा है, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर भरोसा है, तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके भरोसा दिखा सकते हैं। फिर भी मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद डिसीजन लेना, क्योंकि इस तरीके से डिसीजन लेना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर हो जाता है। तो मैं जरूर कहूँगा इस तरीके से डिसीजन लेने से पहले एक बार जरूर स्टडी करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।